I welcome all of my students in this session where we are going to study about various human parasites. तो जो ह्यूमन पैरासाइट्स के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हैं इंटामोबा हिस्टोलिटिका, गियार्डिया लामलिया, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, हुकवर्म, टीनिया सोलिनम एंड टीनिया सागिनाटा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स का डेफिनेशन क्या है। तो पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अपनी ज़िंदगी पूरी करने के लिए या अपना खान पान के लिए दूसरे जंतु या ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करना होता है। इस तरह के कंडीशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर पैरासाइट्स उतने हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी हो जाते हैं और जो होस्ट होता है जिनके शरीर पे वो शरीर से वो अपनी खान पान या अपनी सुविधा पूरी करते हैं, उनको भी कई तरह की बीमारी भी हो सकती है। तो हम इन्हीं के बारे में इस सेशन में जानेंगे। तो 3 क्लास के पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग में बीमारियां फैलाते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास जो है वो प्रोटोजोआ है, जिसका एक एग्जाम्पल इंटामोबा हिस्टोलिटिका है, जिसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। हेलमिंथस जो है जिसके अंदर एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स आता है, टीनिया सोलिनम आता है, टीनिया सागिनाटा आता है, और एक्टोपैरासाइट्स है जिसमें हम बेडबग्स ये सब आते हैं। इंटामोबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट्स है जो आपके इंटेस्टाइन में अपने आप को अटैच कर लेता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। जिन लोगों को इंटामोबा हिस्टोलिटिका का प्रॉब्लम होता है उन लोगों में एक बीमारी होती है जिसको हम अमीबियासिस कहते हैं। ज़्यादातर समय अमीबियासिस उस समय होती है जब लोग कॉन्टामिनेटेड फूड्स यानी जो खाद्य पदार्थ अच्छे से बने हुए नहीं हैं या जो ख़राब हैं उनको खाते हैं या कॉन्टामिनेटेड वाटर का सेवन करते हैं, तो उस समय इंटामोबा हिस्टोलिटिका बीमारी जो है वो होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस है, मतलब एक लोग से दूसरे को बहुत जल्दी फैलता है और कई साल तक ये जो बीमारी है अगर वो उसकी इलाज ना की जाए तो कई साल तक जो होस्ट होता है वो ये बीमारी दूसरे लोग तक फैला सकते हैं। इनमें सिम्टम्स जो है काफ़ी कम दिखता है, लाइक 10 to 20% पीपल में ही सिम्टम्स दिखता है। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंटामोबा हिस्टोलिटिका का हम लोग उसको समझेंगे। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग होता है अगर वो खुले में शौच करता है या खेत में शौच करता है तो वो जो इंटामोबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट है या ट्रोपोजाइट्स है इन्हें वो ज़मीन में डाल देते हैं, जिनके कारण क्या होता है ट्रोपोजाइट्स जो होते हैं वो खुले में बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते, लेकिन जो सिस्ट होते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो जब मिट्टी में वो होते हैं, मिट्टी से ही हम साग सब्जी उत्पन्न होती है, अगर वैसे साग सब्जियों का हम जो इस तरह की मिट्टियों में उत्पन्न होते हैं अगर उनका सेवन करते हैं तो उस समय वो जो सिस्ट होते हैं इंटामोबा हिस्टोलिटिका के वो थ्रू ओरल रूट्स मतलब थ्रू खाने के तहत हमारे शरीर के अंदर जाता है और ये परेशानी होती है। अब इसके लक्षण हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं डायरिया से। इनमें पेट पानी जैसा लूज स्टूल्स होता है, साथ ही साथ पेट ममोड़ा देता है, गैस की परेशानी होती है, वज़न भी कम होता है, साथ ही साथ भूख लगना बंद हो जाता है और थकान काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी डायग्नोसिस होती है जो शौच है या स्टूल है उसकी सैंपल्स में डॉक्टर इंटामोबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट को जांचते हैं। अगर सिस्ट है तो मतलब आपको ये इंटामोबा हिस्टोलिटिका की परेशानी है, यानी आप अमेबिसिस है आपको। साथ ही साथ कभी कभी लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराया जाता है। दूसरा जो पैरासाइट है जिसके बारे में हम देखेंगे वो है गियार्डिया लामलिया। गियार्डिया लामलिया जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहाँ अपने आप को अटैच करता है। वहाँ 2 फॉर्म में ये
स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एक होता है ट्रोपोसाइट, दूसरा होता है सिस्ट। तो जो ट्रोपोसाइट्स है उसमें अब मैं इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा रस्सी जैसा चीज़ इस ऑर्गेनिज्म की तरफ से बाहर निकल रहा है। ये चीज़ें जो हैं जो बाहर निकली हुई हैं ये अपने आप को स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच कर लेती हैं और न्यूट्रिशन लेती हैं, थ्रू ब्लड के थ्रू ये न्यूट्रिशन इनटेक करती हैं। इनका एक और फॉर्म होता है जो इनएक्टिव फॉर्म होता है और काफ़ी लंबे समय तक वो डॉर्मेंट स्टेट में रह सकता है, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। अब ट्रोपोसाइट इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन गियार्डिया लाम्बलिया जो है, जो गियार्डिसिस नाम की बीमारी ये फैलाते हैं, ये कैसे फैलता है? ये उसी तरह फैलता है जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो खुले में शौच करते हैं तो वो मिट्टी में दो तरह की चीज़ें पास कर देते हैं, सिस्ट पास करते हैं, ट्रोपोसाइट्स पास करते हैं। ट्रोपोसाइट्स बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाते, लेकिन सिस्ट काफ़ी लंबे समय तक सॉइल्स में या मिट्टी में ज़िंदा रहते हैं और जो खाद्य पदार्थ वैसी मिट्टी में जन्मते हैं उनमें ये सिस्ट जो है वो खाद्य पदार्थ में चले जाते हैं। और अगर खाद्य पदार्थ को बनाने के समय काफ़ी सावधानी नहीं बरती जाती है तो ये इन्फेक्शन जो है खाद्य पदार्थ से ह्यूमन बीइंग के अंदर चला जाता है और गियार्डिसिस नाम की बीमारी होती है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम फीको ओरल रूट बोलते हैं। जो लक्षण हैं वो बिल्कुल वैसे डायरिया जैसे ही हैं। डायरिया होता है, गैस की परेशानी होती है, पेट में ममुड़ा होता है, साथ ही वसा जो है शौच के रास्ते निकलता है, जिसके कारण ऐसे लोगों की शौच जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मेली होती है। अब तीसरी जो पैरासाइट्स है वो बहुत ही कॉमन है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो है, छोटे बच्चे जो है वो इस परेशानी से कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसको हम एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स कहते हैं। इसको लार्ज राउंड वर्म बोला जाता है। ये सफ़ेद रंग के होते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं, अप टू 35 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो और जो फीमेल होती हैं वो मेल से ज़्यादा लंबी होती हैं। एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स से जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है और ऐसे ये उस जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ सैनिटेशन, स्वच्छता का अभाव है। और जब एस्केरिस की इन्फेक्शन होती है तो बच्चों में कुपोषण देखा जाता है, साथ ही साथ आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया देखी जाती है और उनकी जो विकास होती है वो भी बहुत लिमिटेड होती है। साथ ही साथ उनकी मानसिक वृद्धि भी आम बच्चों के कंपेयर में कम होती है। अब इनके लक्षण जो हैं, ऐसे अगर माइनर इन्फेक्शन होता है तो शौच के रास्ते ऐसे सफ़ेद कीड़े जो हैं वो बाहर निकलते हैं, अगर आप क्लोजली उसको एग्जामिन करें तो। साथ ही साथ क्या है, जब लोग खांसते हैं तो उनकी खांसी के साथ खून निकलता है, बुखार भी आती है और पेट में कुछ डिस्कम्फर्ट लगता है, इंटेस्टिनल अल्सर्स होने के भी चांसेस होते हैं और शौच के रास्ते बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं, सफ़ेद रंग के कीड़े निकलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी बिल्कुल दूसरे पैरासाइट्स जैसा ही है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खुले में शौच करता है तो वो एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स के अंडे जो होते हैं वो धरती में डाल देते हैं और जो पेड़ पौधे या जो खाद्य पदार्थ वहाँ पे होता है, साग सब्जियाँ, उनमें ये अंडे चले जाते हैं और वहाँ पे वो वर्म बन जाते हैं, या वर्म जो होता है वो उस साग सब्जियों में घुस जाता है और बाद में जब इसे ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं तो ये इन्फेक्शन फिर उनकी तहत अंदर चला जाता है। इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन बोलते हैं। तीसरा जो है वो है हुकवर्म। हुकवर्म जो है हेलिमेंथेसिस नाम की बीमारी करते हैं। हेलिमेंथेसिस भी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ही है और हुकवर्म्स जो होते हैं ये इनका भी मोड ऑफ ट्रांसफ़र फीको ओरल रूट है, प्लस ये अपने स्किन से, जो पर्सन अगर धरती पे चल रहे हैं, जो धरती जहाँ पे जो इन्फेक्टेड है अगर वो धरती, तो वो सॉइल से वो आदमी के अंदर जा सकती है स्किन के थ्रू। तो इनका ट्रांसफ़र जो होता है वो स्किन के थ्रू भी होता है। और ये परेशानी आमतौर पे वैसे कंट्रीज़ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या वैसी कंट्री है जो पिछड़ी हुई कंट्री है जहाँ साफ़ सफाई की इतनी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं लोग, वहाँ पे बहुत कॉमन है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे ट्रांसफ़र होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम समझेंगे ऑफ इंटेस्टिनल हुकवर्म्स। तो सबसे पहले एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर खुले में शौच करते हैं तो उनके अंडे जो होते हैं, हुकवर्म के अंडे, वो धरती पे आ जाते हैं। अब ये अंडे जो हैं धरती में लार्वा का रूप ले लेते हैं और जब कोई खुला पाँव वैसे ही ज़मीन पे चलते हैं तो वो चमड़े के रास्ते आपके शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं।
अब हम लक्षण देखेंगे। लक्षण इसमें भी वही है, खून की कमी और प्रोटीन का कमी काफ़ी ज़्यादा सामान्य है। साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन शुरू होता है, जैसे कि आपको एब्डोमिनल पेन होगा, साथ ही साथ डायरिया होगी, वेट लॉस होगा, वज़न कमी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी और शरीर में ईचिंग सा होता है, नोचनी होती है और थकान काफ़ी ज़्यादा रहता है। टीनिया सोलेनम, टीनिया सोलेनम को हम पोर्क टेप वर्म कहते हैं। ये वैसे लोगों में होता है जो सुअर का मांस खाते हैं, अगर वो अच्छे से बना हुआ ना हो तो, या अंडर कुक्ड है या इन्फेक्टेड मांस है, तो लोग में भी टीनिया सोलेनम का परेशानी होता है और जो बीमारी होती है उसे हम टीनियसिस कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम स्टेप बाय स्टेप में समझेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि जो इन्फेक्टेड ह्यूमंस है, जो जिसको हम डेफिनेट होस्ट कहते हैं, वो खुले में शौच कर रहे हैं धरती में, उनके जो शौच में जो टीनिया सोलेनम है उनके अंडे धरती में चले जाते हैं और आसपास में जो साग सब्जियां होती हैं उनमें भी वो पैरासाइट चला जाता है। बाद में ये टीनिया सोलेनम में स्टेज 2 में पिग उन साग सब्जियों को खा रहे हैं या वहाँ जहाँ ज़मीन है वहाँ पे कुछ खा रहे हैं, तो वो जो टीनिया सोलेनम के जो लार्वे होते हैं वो उनके शरीर में चले जाते हैं। और थर्ड स्टेप में जो टीनिया सोलेनम के एग्स हैं वो क्या होते हैं, वो पिग्स के इंटेस्टाइन में जाते हैं और बाद में उनकी जो मांसपेशियां हैं उनके बीच में जाके काफ़ी लंबे समय तक उन मांसपेशियों के बीच में वो जाके जो सिस्ट होता है इनका, वो सिस्ट जो होता है वो जो पिग्स हैं उनकी मांसपेशियों के बीच में जाके जम जाते हैं। और अगर स्टेज 4 में कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग जो सुअर के मांस को खा रहा है और अच्छे से उसे नहीं पका रहा है, तो वो जो सिस्ट है वो ह्यूमन बीइंग में चला जाता है और फिर वहाँ पे जाके वो इंटेस्टाइन में अटैच कर लेता है और वहाँ से वो ब्लड जो है वो लेना शुरू कर देता है। लास्टली हम जाएंगे टीनिया सागिनाटा के बारे में। जैसे हम टीनिया सोलेनम था जो सुअर के मांस को खाने से होता है, वैसे ही टीनिया सागिनाटा जो है ये पैरासाइट गाय में होते हैं और जो गौ मांस खाते हैं उनमें, अगर अंडर कुक्ड गौ मांस खा रहे हैं तो उनमें टीनिया सागिनाटा जो है जाता है और टीनियसिस, ये भी बीमारी टीनियसिस ही करते हैं और टीनियसिस वैसे लोगों में होती है जो अंडर कुक्ड गौ मांस का सेवन करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी बिल्कुल टीनिया सोलेनम जैसा ही है। जब इन्फेक्टेड पर्सन शौच करते हैं तो जो अंडे होते हैं या जो सिस्ट होता है, अगर उसे गाय खा रही है तो गाय की मांसपेशियों में जाके वो सिस्ट जमा हो जाते हैं और जब कोई ह्यूमन बीइंग वो उस तरह की गाय को खा रहा है जिनके मांसपेशियों में टीनिया सागिनाटा का सिस्ट है और जब वो उसे कंज्यूम करता है तो उसके इंटेस्टाइन में ये वर्म जो है वो फिक्स हो जाता है और टीनियसिस नाम की बीमारी उसे होता है। तो विद दिस हमारा ये सेशन एंड करता है एंड थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग दिस। और I hope कि you would have understood about what is parasites and what are the disease that is caused by them. And if still any problem exists, you can surely contact me on my WhatsApp also. You can even call me, and when we are having our online classes, that time also we can discuss it. So with that note, I'll end up the session, hoping that you have a very good day. Thank you.